नमस्ते मेरे बिजनेस लविंग हैमस्टर साथियों, यहाँ हम नेगोशिएशन की कला के बारे में बहुत कुछ बात करते हैं, क्योंकि सच कहा जाए इस स्किल को बनाना आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है। और आज हम इसे और भी ऊंचा उठा रहे हैं, उस पहेली के एक जरूरी टुकड़े पर ध्यान केंद्रित करके। कैसे सुनिश्चित करें कि आपको असल में सुना जाए, क्योंकि यह सिर्फ बात करने के बारे में नहीं है, यह आपके शब्दों को सही जगह पर पहुंचाने के बारे में है। तो अपनी नोटबुक्स पकड़ें, ध्यान दें और चलिए उस बातचीत के खेल को शार्पन करते हैं। आइए इसमें जुट जाते हैं। अगर कोई आपकी बातों के ऊपर बात करता है तो उन्हें यह सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या कहना चाहते हैं। यह बेइज्जती है। उन्हें इस बात की ज्यादा परवाह है कि उन्हें क्या कहना है। यही कारण है कि वे आपकी बातों के ऊपर बात कर रहे हैं। और इसके बारे में कुछ वाकई दिलचस्प रिसर्च है, क्योंकि जब ऐसा होता है तो आप सोचने लगते हैं क्या उन्होंने मुझे बोलते हुए नहीं सुना, और आपको थोड़ा दबा हुआ महसूस होता है। खैर, यहाँ हम इसके बजाय क्या करने जा रहे हैं, ये रिसर्च से आता है, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से। और जब कोई आपकी बात के ऊपर बात करना शुरू करता है, आप एक मीटिंग में हैं, आप बोल रहे हैं, अचानक जॉन आपकी बात के ऊपर बोलता है। सबसे पहले बात करते रहे, और एक असली ताकतवर कदम है धीमा करना। और दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, उनका नाम लें। माइक, मैं अपने पॉइंट को खत्म करने जा रहा हूँ, ये एक जरूरी बात है, और मैं बस ये अश्योर करना चाहता था कि हर कोई इन्फॉर्म्ड हो, और मैं आपके फीडबैक को खुशी से बाद में लूंगा। माइक, जब मैंने अपने पर्सपेक्टिव को शेयर कर लिया हो, लेकिन मैं ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आप पहले मेरे पर्सपेक्टिव को सही में सुने। बूम, वाह, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास बातचीत को प्रोफेशनल तरीके से संभालने की सीरियस ट्रेनिंग है। और यहाँ एक बात याद रखने की है, इंटरप्टेड किए जाने का मतलब यह नहीं है कि आपको एग्रेशन के साथ जवाब देना चाहिए, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आपको अपने पॉइंट से पीछे हट जाना चाहिए। शांत रहिए, स्पष्ट रहिए, और जो कहना है उसे पूरा कीजिए। इस तरह का कंट्रोल न केवल इमोशनल स्ट्रेंथ दिखाता है, यह दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट, एंगेज और कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। और मुझ पर विश्वास करें, बिजनेस वर्ल्ड में यह शुद्ध सोना है। हमारे आने वाले एपिसोड को ना भूलिए अगर आप हमारे साथ अपने बिजनेस स्किल को और ऊंचा करना चाहते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं, और याद रखें, हैमस्टर ताकत है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। अरे मेरे प्यारे फाइनेंस हैमस्टर्स, व्यापार की दुनिया में बेचने की कला बहुत जरूरी है ना? बहुत से लोग मानते हैं कि अच्छी बिक्री मांग और उत्पाद की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यह जरूरी है, सही है, लेकिन वहाँ बेचने की तकनीकें भी होती हैं, या जैसा मैं इसे कहना पसंद करता हूँ, एक सौदा पूरा करने की कला। क्या आप जानना चाहते हैं कि किसी चीज को बढ़िया कीमत पर कैसे बेचना है? तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं। आप क्या करती हैं मैडम? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्या बात है। आप हर घंटे कितना चार्ज करती हैं? 800। कितने ग्राहक आपके पास आकर कहते हैं कि क्या आप कीमत कम कर सकती हैं? काफी सारे। आप क्या करती हैं? मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वह मेरा समय है, वह मेरी स्किल है, और वह मेरा प्रोडक्ट है। कभी ना नहीं कहना। क्यों? क्योंकि फिर आप एक बिक्री से दूर चली जाती हैं। आपको यह समझना होगा कि आपको ग्राहक को यह महसूस कैसे कराना है कि उन्होंने आपसे नहीं खरीद कर गलती की। मैं आपके पास आ रहा हूँ। नमस्ते सिनेस्वा, क्या आप मेरा मेकअप कर सकती हैं प्लीज? मेरा बजट लगभग 420 है। मैं 8 चार्ज करती हूँ। नहीं, मैं यह नहीं पूछ रहा था कि आप कितने चार्ज करती हैं। मैंने कहा मेरा बजट 420 है। आपने मुझसे अभी क्या कहा? नहीं। क्या मैं आपको जवाब देता हूँ? कोशिश करो। मेरा बजट 420 है। आप कहाँ जा रहे हैं? शादी में। वहाँ दोस्तों के साथ जाएंगे? हाँ। आप शादीशुदा हैं? नहीं। आपका कोई एक्स है? तो हो सकता है कि आपके एक्स शादी में हो। आपके लिए ये कितना जरूरी है कि आपका एक्स आपको अब तक के सबसे अच्छा रूप में देखे। मैंने अभी क्या किया? मैंने बातचीत को कीमत से मूल्य में बदल दिया। अब उसके दिमाग में एंकर मूल्य नहीं है, मूल्य के ना होने की बातचीत है। कभी भी कीमत की बात मत करो, हमेशा मूल्य की बात करो। वाह, वे कुछ असली दिमाग के खेल थे। अब मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझ गया है कि ग्राहक से बातचीत का तरीका कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप केवल कीमत पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह पोटेंशियल कस्टमर्स को डरा सकता है, क्योंकि हम में से कोई भी बहुत खर्च करना पसंद नहीं करते हैं, है ना? आप जो मूल्य प्रदान कर सकते हैं उसे उजागर करने की कोशिश करें, और फिर शायद आपका बटुआ बहुत अधिक भर जाएगा। हमारे साथ समझदार बनने के लिए नए एपिसोड मिस मत करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, और याद रखें, हैमस्टर्स ताकत है, सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। अलविदा।